असाइनमेंट जो हम लोगों को मिला था उसके अंदर हमारे पास जो टेस्ट जो हम लोगों को मिले थे उनमें से एक टेस्ट क्लोराइड की कन्फर्मेटरी का भी था। बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। तो इसके 2-3 टेस्ट होते हैं, तो उनमें से मैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूँ आपको बेसिकली क्लोराइड के लिए। उससे पहले ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आप लोग ऑर्गेनिक की जो प्रैक्टिकल करते हो, अभी रिसेंटली की होगी आप लोगों ने, तो उसके अंदर ना आप लोग लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हो, और लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद जस्ट आफ्टर, है ना, जस्ट आफ्टर क्या करते हो आप? जस्ट आफ्टर आप टेस्ट परफॉर्म करते हो नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए और हैलोजन के लिए। आप में से कोई मुझे बता सकता है जिसको थोड़ा सा ध्यान हो कि हैलोजन के लिए आप टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हो? कोई भी आप में से हैलोजन के लिए टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हो? क्योंकि आपने काफी कंपाउंड्स किए होंगे, तो जनरली ये याद हो ही जाता है रूटीन के अंदर कि नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। किसी को याद नहीं आया? चलो एनी हाउ, कोई बात नहीं बेटा। बट बीइंग ए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्टूडेंट आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपने कई कंपाउंड किए हैं और ये रूटीन में आ जाता है। बेसिकली आप क्या करते हो, लेजाइन एक्सट्रैक्ट के साथ आप ट्रीट करवाते हो नाइट्रिक एसिड को, है ना, हीट करते हो, और आफ्टर दैट उसमें क्या करते हो, AgNO3 सॉल्यूशन डालते हो। फिर आप देखते हो कि पीपीटी क्या आए हैं, है ना, कर्डी वाइट पीपीटी आए हैं तो हम बोलते हैं क्लोराइड आयन है। पेल येलो कलर के पीपीटी आ जाते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं ब्रोमाइड है। और सेम इसी तरह के लाइट येलो पीपीटी आ जाते हैं तो हम कहते हैं आयोडाइड है बेसिकली। ठीक है, उसी की तर्ज पे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ क्लोराइड के लिए जो टेस्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 टेस्ट जो आप लोग परफॉर्म करते हैं सेम वही पैटर्न है। और सबसे बड़ी खासियत इस टेस्ट की क्या है कि ये टेस्ट हम क्लोराइड के लिए भी ट्रीट करवाते हैं, ब्रोमाइड के लिए भी कंफर्मेटरी है, और आपका आयोडाइड के लिए है। सिर्फ जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी एज सच केमिस्ट्री उसकी वही रहती है बेसिकली। तो सबसे पहले हम जनरली इसमें क्या करते हैं बेटा, वही आपने, अगर आपका जो सॉल्ट मिला है आपको, ठीक है, उसको सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो या लाइज़ाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हो। ठीक है, और आफ्टर दैट क्या होता है, उसको बनाने के बाद आप उसमें डाइल्यूट HNO3 डालोगे, उसको बॉयल ऑफ करो, थोड़ा सा हीट करोगे बॉयल, ताकि CO2 गैस हो जाए, बॉयल ऑफ हो जाए, और आफ्टर दैट आप AgNO3 सॉल्यूशन उसमें डालते हो। बेसिकली अगर व्हाइट कलर के पीपीटी, कर्डी व्हाइट पीपीटी, जस्ट लाइक कर्ड, है ना, कर्डी व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं, और साथ ही साथ उन पीपीटी को आप देखोगे कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो सोल्यूबल हैं, तो वो इंडिकेशन होता है कि जनरली आपका सॉल्ट या मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास क्लोराइड आयन मौजूद है। ओके बेटा, अब सबसे बड़ी बात है इसमें केमिस्ट्री क्या लगी। केमिस्ट्री क्लियर है, आपने वहां भी पढ़ी हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लोराइड है, ओके, सॉल्यूशन के अंदर वो आ गया है, ओके, तो जैसे ही आप AgNO3 सॉल्यूशन डालोगे, जैसे ही आपने उसमें AgNO3 सॉल्यूशन डाला, हुआ क्या, आपस में रिएक्ट किए, और AgCl ये वाले आपस में आयंस कंबाइन होते हैं, और AgCl के कर्डी व्हाइट पीपीटी आपको प्रिपेयर करके देते हैं। और कंडीशन क्या है, क्योंकि AgCl को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप डालोगे तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। सोल्यूबल वन बेसिकली क्या करता है, सिल्वर आयन अमोनिया सोल्यूशन के अंदर कॉम्प्लेक्स बना देता है, ओके, AgNH3 ट्वाइस, ओके बेटा, ब्रैकेट क्लोज एंड Cl नेगेटिव। तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जनरली सोल्यूबल हो जाता है। तो बेसिकली ये इसकी केमिस्ट्री है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की। ओके, ब्रोमाइड के केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सेम यही टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बट फर्क इतना है, यहाँ AgCl बना है, वहाँ Ag बन जाएगा, और आयोडाइड के लिए भी करते हैं कन्फर्मेटरी, तो वो आयोडाइड हो जाएगा। ओके, बस फर्क इतना है, कलर चेंज हो जाएंगे, वहाँ ये पे येलो कलर आ जाएगा, येलो, लाइट येलो, और यहाँ हमारे पास कर्डी व्हाइट पीपीटी थे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोनिया सॉल्यूशन के साथ बेसिकली क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ये AgCl जनरली सॉल्यूबल हो जाता है अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर। ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे,
हम जाते हैं जो नेक्स्ट हमारा कंफर्मेटरी है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये आप लोगों ने असाइनमेंट में भी डिस्कस किया था। आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए और इंटरेक्ट कीजिए प्लीज, हैं, चुपचाप नहीं बैठना है मीटिंग में। अगर किसी को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट याद है तो मुझे थोड़ा सा बताइए, जितना भी ध्यान हो आपको। वेरी गुड। किसी को याद नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, असाइनमेंट में तो आप लोगों ने पढ़ा था, है ना? रितिका, एम आई ऑडिबल बेटा? रितिका, यस सर। कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा बेटा रितिका आपको, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? नो सर। चलो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बेसिकली क्लोराइड के लिए करते हैं, है ना? किसी सॉल्ट के अंदर हमें क्लोराइड मिला है या नहीं मिला है। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है, ये मिला दिया वो मिला दिया। मैं आपको प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करता हूँ। बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लीजिए आपका सॉल्ट या मिक्सचर जो भी आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब में लीजिए। ओके बेटा, सेम टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने ये दिया हुआ है सॉल्ट, ओके, उसमें आप क्या कीजिए बेटा जी, उसमें आप डालिए लगभग इक्वल अमाउंट का जितना आपने सॉल्ट लिया हुआ है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ओके, और आपको के प्रिपेयर हो, जो बेसिकली आपके पेपर्स बनेंगे वो करने हैं इसके अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। और वो पेपर जो पास करते हैं तो उससे पहले ही आपके पास एक यू शेप ट्यूब होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप हीट करो सॉल्यूशन तो आप सेम टाइम पे उसके वेपर्स को पास कर पाओ। क्लियर बेटा? तो हम क्या करेंगे, सेम टाइम पे एक और टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल के रख लेंगे और एक यू शेप ट्यूब भी रख लेंगे साथ के साथ। और फिर आप उस टेस्ट ट्यूब को हीट कीजिए जिसके अंदर हमने अपना सॉल्ट लिया हुआ है, पोटाशियम डाइक्रोमेट लिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। क्लियर बेटा? जैसे ही आप हीट करोगे रेड वेपर्स क्रोमाइल क्लोराइड के इवोल्व होंगे और उनको आप पास कीजिए किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर बेटा? तो जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पास करोगे, ओके, तो जनरली जो आपका सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो येलो कलर का हो जाएगा। क्लियर? अब इस येलो कलर के सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, इसको एसिडिफाई करना है विद एसिटिक एसिड, रादर यू कैन से डाइल्यूट एसिटिक एसिड। जैसे ही आप डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालोगे उसके अंदर, आफ्टर दैट डालोगे लेड एसिटेट का सॉल्यूशन, और लेड एसिटेट का सॉल्यूशन डालने के बाद येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे। अगर ये पीपीटी बन जाते हैं इट मीन्स आपका क्लोराइड कंफर्म है। ओके बेटा, इट मीन्स आपका क्लोराइड कंफर्म है। ओके, अब बेसिक केमिस्ट्री देखते हैं हुआ क्या। बेसिकली ये 1 2 3 रिएक्शन सेपरेट भी लिख सकते हो और आप एक कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको याद करना है तो आप 1 2 3 के चक्कर में रहने से बेटर है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही आप याद कर लीजिए कि जिसके हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जैसे कि हमने ये रिएक्शन लिखी है बेसिकली, देखिए हमने हमारे पास मान लीजिए सॉल्ट एक क्लोराइड के फॉर्म में था, ठीक है, सॉल्ट क्या था, क्लोराइड के फॉर्म में था। ओके बेटा, आफ्टर दैट हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर उसको हीट किया तो बेसिकली जो रेड वेपर्स पास हुए थे वो क्रोमाइल क्लोराइड के थे। ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड है, CrO2 Cl2, दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, ध्यान रखना, दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। इसके नाम पे ही इसको जनरली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहा जाता है। ओके बेटा, आफ्टर दैट आपने इस क्रोमाइल क्लोराइड्स के वेपर्स पास किए किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। क्रोमाइल क्लोराइड के आपने वेपर्स पास किए सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने पास किया, ओके बेटा, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड पास किया तो सोडियम क्रोमेट बना, और ये सोडियम क्रोमेट की वजह से ही सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। ओके बेटा, ये लिखा हुआ ना, देखो ये इफ ए येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड,
तो सोडियम क्रोमेट की वजह से ही वो सॉल्यूशन का कलर येलो हो गया। और आफ्टर दैट आपने उसको एसिडिफाई किया एसिटिक एसिड के साथ, एंड देन ऐड लेड एसीटेट सॉल्यूशन। ओके, देन ऐड लेड एसीटेट सॉल्यूशन, देन वी लेड क्रोमेट के हमें पीपीटी मिल जाते हैं, और ये येलो कलर के होते हैं। ये देखिए बेटा, लेड एसीटेट ये कंबाइन करता है, यहाँ 4 हो रहा है, शायद लिखा नहीं गया गलती से, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम क्रोमेट के साथ कंबाइन करेगा और लेड क्रोमेट बना देगा, और ये लेड क्रोमेट आपका किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का। ओके, क्लियर। अब इसमें एक, जैसे हम कहते हैं ना, कई चीज़ें जब कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है बेसिकली। तो उसकी लिमिटेशंस में एक चीज़ क्या है कि बेसिकली ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म तो करते हैं हम क्लोराइड के लिए, बट जनरली अगर ये आयंस होते हैं ना हमारे पास, तो इनके अगर क्लोराइड्स होंगे तो जनरली वो इसको रिस्पोंड नहीं करते, या यूं कह सकते हैं कि इनके जो क्लोराइड होंगे वो बेसिकली आपको ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। आप यूं समझ सकते हो एक तरह से ये इसकी लिमिटेशन है। ओके, क्लियर है। क्रोमाइल क्लोराइड आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके बेटा, कोई दिक्कत हो बेटा बता देना, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और रिएक्शंस भी याद कर लेना आप अच्छे से। बेसिकली केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई है, बेसिकली है क्या, स्टेप बाय स्टेप है सारा सब कुछ। ओके, हमें पता है एक टेस्ट ट्यूब में हम ऑलरेडी सोडियम क्लोराइड जिसमें हमारे पास सॉल्ट है, वहाँ हम पोटाशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, आफ्टर दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं कंसनट्रेटेड, एंड देन इसको हीट करते हैं, और जो रेड वेपर्स बनते हैं हीटिंग, आफ्टर ऑन हीटिंग, then these red vapors pass into the sodium hydroxide solution, and the solution becomes yellow in color, and after that acidify this solution with acetic acid, and then add lead acetate solution, then we will get, what would we get? Yellow ppt of the lead chromate. That this is the confirmation of presence of chloride ion in the particular salt. This is called your chromyl chloride test. Okay beta, ब्रोमाइड के लिए मैंने कहा मैं वो सेम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है कि आप याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कि वही वाली बात है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया आपने, ओके, जो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया इट मीन्स अगर वो वाटर सॉल्यूबल है तो बेसिकली, बट हम इनके क्या करते हैं, हम इनके सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें आप डाइल्यूट HNO3 डालिए, अगेन उसको हीट कीजिए ताकि बॉयल ऑफ हो जाए CO2 गैस, आफ्टर दैट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आप डालेंगे तो जनरली क्या होगा बेटा, पेल येलो कलर के पीपीटी आ जाएंगे जो कि सिल्वर ब्रोमाइड के हैं, एंड पार्शियली सॉल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो वहाँ AgCl आया था, वो कंप्लीटली सॉल्यूबल था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, बट यहाँ क्या है आपके पास, जो AgBr बना है, येलो पेल येलो पीपीटी आए हैं, ये पार्शियली सॉल्यूबल होता है। तो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड टेस्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, हम एक एक टेस्ट कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है बेटा। क्लोरीन वाटर टेस्ट वगैरह ये हैं, मतलब ये काफ़ी टेस्ट हैं, बट आप अभी के लिए सिर्फ एक एक याद कर लीजिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वही सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अगेन हम वही परफॉर्म करेंगे आयोडाइड के लिए, तो सिर्फ हमारा क्या चेंज होएगा, हमारा सिर्फ प्रोडक्ट ये सिल्वर आयोडाइड मिलेगा यहाँ पर। ओके ओके बेटा, ओके। और बेसिकली ये किस में होता है, इनसॉल्युबल होता है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिकली, और यही हमारी कंफर्मेशन है क्या, कि ये हमारा सॉल्ट के अंदर आयोडाइड आयन मौजूद है क्लियरली, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हम लोगों ने नाइट्रेट के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया था वो हमारा क्या होता है। बेसिकली रिंग टेस्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हम डिस्कस करते हैं उसको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन अगर आप बीइंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल स्टूडेंट बात करते हैं तो वाइवा के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई एग्जामिनर आके पूछ भी लेता है रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ओके, या रिंग टेस्ट हाउ विल यू परफॉर्म फॉर कंफर्मेशन फॉर नाइट्रेट इन रिंग टेस्ट, ओके, नाम से ही सजेस्ट होता है। और जो थोड़ा टिपिकल अलग तरह के नेम होते हैं तो बेटा वो एज ए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल। तो नाइट्रेट टेस्ट अगर प्लीज आप में से किसी को थोड़ा भी आइडिया है तो आप मुझे बताइए, और प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए ना, मजा नहीं आएगा ऐसे तो फिर सिर्फ बेटा मैं ही पढ़ाता रहूंगा। तो आपको नहीं भी आता होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप थोड़ा सा बताइए, कोई बात नहीं है, 1 बाय 1 करके हम उसको डिस्कस भी करेंगे। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्शन नहीं होता तो बेटा वो टीचिंग नहीं होती फिर। तो बताइए अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भी याद है।
स्नेहा यस सर। है कुछ आइडिया, याद है बेटा थोड़ा बहुत? यस सर, वो FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम H2SO4 डालते हैं, वेरी गुड। फिर सर फिर उसके बाद ना उसके ऊपर से सॉल्यूशन डालते हैं तो जंक्शन पे ना सॉल्यूशन के साथ ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म हो जाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच बेटा। अब हम देखते हैं कि बेसिकली टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है फॉर नाइट्रेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन सॉल्ट होगा, ऑब्वियस बात है। नाइट्रेट की सबसे पहले जब आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करनी है तो आपको उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आना है, जो सॉलिड सॉलिड मिला हुआ है ना, जो सॉल्ट मिला हुआ है या मिक्सचर मिला हुआ है। ओके, तो वही हमने बताया, दो तरीके हैं, क्या तो वो वाटर सॉल्युबल है, जनरली नाइट्रेट काफ़ी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो हम सॉल्यूशन वाटर के अंदर बना लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। इन केस अगर हमारा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो हम उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट का तरीका हम लोगों ने लास्ट टाइम बता दिया। तो मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है, ओके, मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन ही तैयार हो गया है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे बेटा उसके अंदर, ओके, सबसे पहले हम उसको एसिडिफाई कर, अगर आपने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट यूज किया है तो हम उसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपका वाटर के अंदर ही बन गया है सॉल्यूशन, लेट इट बी, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन बनाया यानी कि वाटर सॉल्युबल है, आपने मिक्सचर देखा डाल के, सॉल्ट देखा, वाटर में सॉल्युबल हो गया, फिर आपको ना एसिडिफाई करने की जरूरत नहीं है एसिटिक एसिड के साथ। जो ये स्टेप है ना, आप नहीं भी करोगे तो इट्स कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है फिर आपको एसिडिफाई करना पड़ेगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ। चलिए, आफ्टर दैट वी ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, ये आप नाइट्रोजन के लिए भी टेस्ट परफॉर्म करते हो ना ऑर्गेनिक के अंदर, तो उसमें भी आप बोलते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्या दिक्कत है इसमें? मान लो पहले अगर बना हुआ रखा है हमारे पास, एक दिन पहले, दो दिन पहले, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं यूज कर लेते? और रीजेंट भी हम लोग यूज करते हैं लैब में, कोई आप में से बता सकता है मुझे क्या दिक्कत है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट क्यों यूज किया जाता है? सर वो न्यूट्रल नहीं होता। वो, हाँ बोलो बेटा कशिश, वो क्या नहीं होता? न्यूट्रल नहीं होता सर वो। न्यूट्रल नहीं होता, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? रिया 41 44 रोल नंबर, रिया। यस सर। है आइडिया कुछ इसका आंसर का? सर वो ऑक्सीडाइज हो जाता होगा Fe3 पॉजिटिव में। अच्छा, रिया पूछ रहे हो कि बता रहे हो बेटा? सर गैस कर रही हूँ। ओके, बेसिकली क्या होता है बेटा, फेरस सल्फेट है, देखो आयरन क्या है, अब फेरस सल्फेट में देखिए आयरन +2 स्टेट में है बेसिकली फेरस सल्फेट के अंदर। बट हमें पता है कि आयरन +2 और +3 दोनों ही स्टेट में मिलता है, +3 स्टेट में काफी जगह स्टेबल होता है, तो बेसिकली क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्सी फेरिक सल्फेट बना लेता है, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो जनरली वो क्या होता है कि वो आयरन +3 स्टेट में चला गया, और हमें जो चाहिए रिएक्शन के दरमियान वो हमें चाहिए आयरन +2 स्टेट के अंदर। तो यानी कि अगर हम वो यूज कर लेंगे जो ऑक्सीडाइज हो चुका है तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा नहीं जो हमें प्रोसीड करवानी है। तो इस वजह से कहा जाता है जनरली, जब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो या आप ऑर्गेनिक के अंदर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो उस टाइम भी कहा जाता है कि जब आपको फेरस सल्फेट डालना है तो वो हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब साथ के साथ बनाइए और साथ के साथ डालिए उसको। ओके, क्लियर? तो जैसे ही आपने फेरस सल्फेट डाला फ्रेशली प्रिपेयर्ड उस सॉल्यूशन के अंदर, आफ्टर दैट ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है स्लोली अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। याद रखिए बहुत, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रही होगी स्क्रीन पे, थोड़ा सा तिरछा करके उसको स्लांट करके इस तरह से, और इधर के बिल्कुल इसके साइड से डालना है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे जाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे जाए कि जनरली ये जो दो लेयर्स बनेंगे ना, यहाँ ये जो दो लेयर्स बनेंगे, ये लेयर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए,
ओके अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो ये हमारा रिंग बनेगा ना, इन दोनों लेयर्स के जंक्शन के ऊपर जो रिंग बनेगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो हमें नजर नहीं आएगा। कई बार फिर ये रिंग आपको ऊपर नजर आता है और कई बार ये नीचे भी जा सकता है। क्लियर है? बट हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला जो चाहिए, रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर। अगर ये लेयर जो रिंग आ रही है, जस्ट रिंग जैसी एक डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म होती है, इट मींस आपके सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट मौजूद है, वो कंफर्म करेगा। ठीक है बेटा, बेसिकली रिएक्शंस क्या प्रोसीड होती हैं आप देख सकते हैं, है ना। आपने नाइट्रेट लिया है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइसल्फेट और साथ में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करता बनाता है। और क्योंकि आपने नाइट्रिक एसिड यहाँ से प्रिपेयर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल रहे हो और फेरस सल्फेट भी डाल रहे हो साथ ही साथ, तो जनरली वो किस में कन्वर्ट होएगा, फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक के अंदर। और बेसिक ये रिएक्शन प्रोसीड करने का हमारा मेन लॉजिक क्या है, हमें ये चाहिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके बेटा, हमें ये चाहिए, ये इसलिए चाहिए क्योंकि यही आगे कॉम्प्लेक्स बनाता है फेरस सल्फेट के साथ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड के साथ। यहाँ ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स बना के ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस कॉम्प्लेक्स का कलर ही ब्राउन होता है बेसिकली। आप जो आपको नजर आता है ना बेटा, जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है, बेसिकली ये ब्राउन कलर का होता है। और इस ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स की वजह से ही जो वो ब्राउन कलर की रिंग नजर आती है आपको, उसका रीजन ये है। अब आप देखिए, ये फेरस सल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स तभी बना सकता है ना जब आपके पास फेरस सल्फेट मौजूद होगा। अगर आपने पहले बना हुआ 1 दिन 2 दिन पुराना बना हुआ अगर फेरस सल्फेट यूज कर लिया, तो बेसिकली ये फेरस आयरन +2 स्टेट में नहीं होगा, ये फेरिक में कन्वर्ट हो चुका होगा +3 स्टेट में। और ये अगर +3 में स्टेट होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ही प्रिपेयर कीजिए, पुराना यूज मत कीजिए। क्लियर है ये टेस्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है तो बताइए बेटा इस टेस्ट में, नहीं तो आगे प्रोसीड करते हैं। समझ में आ गया आपको? ये आगे चलें? यस सर। चलिए, नाइट्रेट के लिए और भी बहुत है, कॉपर टर्निंग टेस्ट वगैरह हैं, बट वी डोंट वांट टू डिस्कस हियर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा जी। ठीक है, एसिडेट वगैरह के लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। आई थिंक ये 51 स्लाइड्स इसकी हैं, इसके अंदर है। ओके, एनी हाउ, अब आगे मैं एक दूसरी पीपीटी ओपन करता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि उसके बाद ऑनवर्ड दूसरी पीपीटी के अंदर मैंने डाला हुआ है, उसके अंदर उसको प्रोसीड करेंगे फिर हम आगे बेसिकली। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा आपको? यस सर। ओके, अब देखो हेडिंग क्या है इस टॉपिक की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स इन टिपिकल कॉम्बिनेशंस। इट मींस क्या है कि जनरली देखो बेटा, जब आपको मिक्सचर मिलने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है 2 एसिडिक रेडिकल होंगे और 2 ही बेसिक रेडिकल होंगे, यानी कि सिर्फ एक रेडिकल नहीं होगा कि जिसको आप सिर्फ आपने डायरेक्ट उसका एक टेस्ट लगाया और आपको आइडिया लग गया। कई बार एक से ज्यादा रेडिकल हो सकते हैं, और एक से ज्यादा रेडिकल होंगे तो दिक्कत क्या आ सकती है बेसिकली हमारे पास, कि हो सकता है कि एक रेडिकल की जो हमें ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी थी डाइल्यूट H2SO4 में देखी थी, कंसंट्रेटेड H2SO4 में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी, वो ऑब्जर्व ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी कलरलेस एक गैस आती है, ठीक है, और वो पंजेंट स्मेल होती है, तो हम कहते हैं कि जर्नली वो क्लोराइड आयन हो सकता है। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हम कहते हैं जी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आते हैं या रेडिश येलोइश ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, तो जर्नली वो क्या हो सकती है आपकी, ब्रोमाइड आयन हो सकता है उस गैस के अंदर, HBr हो सकता है वो। और वॉयलेट वेपर्स आते हैं तो हम क्या कहते थे कि आयोडाइड आयन हो सकता है। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके क्लोराइड आयन भी मौजूद है उसमें, है ना, या ब्रोमाइड भी है और वॉयलेट है,
तो इनके कॉम्बिनेशन में जो वॉयलेट कलर होगा उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, इतना डार्क होगा कि वो दूसरे कलर्स हैं, दूसरे कलर के जो फ्यूम्स आएंगे वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग, या मास्क कर लेगा उसको वो। तो उस तरह के अगर हमें कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं बेसिकली, तो हम लोगों को कैसे परफॉर्म करना है कि मान लीजिए 2 कॉम्बिनेशन मिल गए, तो हमें उनके लिए टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है ताकि हम उनको कंफर्म भी कर दें। तो बेसिकली ये टॉपिक इस वजह से इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में मोस्टली टाइम पूछा भी जाता है। ये कॉम्बिनेशंस के साथ पूछा जाता है कि बताइए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तीनों की प्रेजेंस मौजूद है, कॉम्बिनेशन है इनका, और कैसे आप कंफर्म करोगे आप इनको, है ना। और भी बहुत टेस्ट ऐसे हैं, तो उनकी ये कुछ 4-5 कॉम्बिनेशंस हैं एग्जाम में आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। देखो बेटा, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो ना इसमें, तो आप साथ के साथ पूछ लेना, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये एग्जाम में आता है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, आप देख भी सकते हैं। तो इनको मैं स्पेशल डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं हम, डिटेक्शन ऑफ कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कलरलेस ऑडरलेस गैस अगर लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, मिल्कीनेस उसमें आ जाती है। कल हमने डिस्कस की थी ना ये, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड बेटा। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बेटा, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो कि जर्नली वो मिल्की वो उसमें वो लाइम वाटर में जाती है, पास होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि व्हाइट पीपीटी है। अब एक क्वेश्चन और है मेरा इसके साथ साथ, एक और गैस कौन सी है जनरली जो हमारे यहाँ इस इनमें यूज कर रहे हैं, जो निकलती है और वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है किसी को आइडिया? जो हमने कल पढ़ी थी ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट और डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, वहां एक गैस और बाहर इवोल्व हो रही थी, जो कि वो भी अगर वो गैस भी साथ निकल जाए ना, तो वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और हमें गलतफहमी हो जाएगी कि तो कार्बोनेट है किसी को आइडिया? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था, सल्फाइड के केस में, थायोसल्फेट के केस में हम लोग देख रहे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो बेसिकली अगर बेटा, अगर आपके सॉल्ट के अंदर SO2 गैस भी है और अगर आप उसको भी पास कर दो किस में से, लाइम वाटर में से, तो वो भी मिल्कीनेस आ जाता है, क्योंकि वो बना देती है, क्या बना देती है? कैल्शियम सल्फाइड, और कैल्शियम सल्फाइड भी व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं। तो मान लीजिए यानी कि सल्फाइड है, SO3 नेगेटिव आपके पास रेडिकल है, उस केस में भी, और SO2 गैस निकलेगी, वो भी व्हाइट पीपीटी बना देगी। ये अब आपको देखिए स्क्रीन पर नजर आ गया होगा, क्लियर जो मैं आपसे बता रहा था। ये देखिए आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो मिल्कीनेस आ ही रहा है। मैं कह रहा था कि SO2 भी अगर लाइम वाटर में डाल दोगे तो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा, और ये भी व्हाइट कलर का होता है, यानी इसकी वजह से भी मिल्कीनेस आ जाती है, और हमको क्या गलतफहमी हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट मौजूद है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन से मतलब है, अब मान लीजिए आपको सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट भी दे दिया और सल्फाइड भी दे दिया, तो ये दिक्कत तो आनी आनी है, फिर आप कंफर्म कैसे करोगे? क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस और नो? यस यस सर। हाँ, क्योंकि बेटा सबसे पहले ना क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आंसर नहीं मिल पाएगा हमें। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकालना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको मिक्सचर मिलेगा टेस्ट ट्यूब में डालिए, और लगभग जितना वो मिक्सचर मिला है उतना ही अमाउंट का पोटाशियम डाइक्रोमेट डालिए, K2Cr2O7 सॉलिड। जैसे ही आपने बराबर अमाउंट में, दोनों इक्वल अमाउंट में ले लिए, आफ्टर दैट ऐड डाइल्यूट H2SO4, आफ्टर दैट ऐड डाइल्यूट H2SO4। ओके, जैसे ही आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, देन हीट द टेस्ट ट्यूब। आप उस टेस्ट ट्यूब को फिर क्या करेंगे, हीट कीजिए। ओके बेटा, और जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो जो गैस इवोल्व होगी उसको आप क्या करेंगे, लाइम वाटर में से पास कीजिए। ओके बेटा, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इफ इट टर्न्स मिल्की, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट इज कंफर्म। अब आप देखते हैं, ये ठीक है, प्रोसीजर हमें समझ में आ गया, ये प्रोसीजर आपको मेंशन करना है। अब हम इसको बेसिकली देखेंगे
कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होने वाली थी वो हमारे लाइम वाटर को मिल्की क्यों नहीं कर रही, इसमें कंफर्मेशन कैसे हुई। देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो ये रिलीज होती है बेसिकली स्टेप के अंदर, वो क्या होता है, जैसे ही आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके बेटा, ओके, तो क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बनाएगा बेसिकली, इस रिएक्शन से देखिए आप, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, कहाँ से रिलीज हुई, जब आपने सल्फाइड के लिए किया था तो वहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ से क्या बना देगा, क्रोमियम सल्फेट, ओके। इट मीन्स इस सल्फर डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लिया, यहाँ ये बना दिया बेटा जी, और ये बना दिया, इट मीन्स अब जब आप इसको हीट करोगे मिक्सचर को ना, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें मौजूद नहीं है, और मौजूद नहीं है तो ये लाइम वाटर को मिल्की नहीं कर पाएगी, यानी कि लाइम वाटर को मिल्की सिर्फ अब कार्बोनेट की जो CO2 गैस रिलीज होगी वही कर पाएगी। क्लियर है पिक्चर, समझ में आ गया ये टेस्ट? यस सर। चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है बेटा जी, ये मतलब भले ही ये ऊपर वाले पॉइंट ये लिखो ना लिखो इस टेस्ट के कॉम्बिनेशन में, बट आपको ये नीचे वाले लिखने पड़ेंगे, ऊपर वाले तो मैंने समझाने के लिए बताया कि जनरली होता कैसे है, हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे ना, तो ये वो चीजें हैं, तो ये आपको याद कर लेना ये चीजें, ठीक है। अब दूसरा, डिडक्शन ऑफ ऑक्सलेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, कि अगर आपके पास ऑक्सलेट मिल गया और कार्बोनेट भी मिल गया तो उस केस में क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा, जैसे कार्बोनेट ना लाइम वाटर को मिल्की कर देती है क्योंकि CO2 गैस निकलती है इन डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, सेम कंसेप्ट ऑक्सलेट के साथ लागू होता है। अगर आप ऑक्सलेट मिक्सचर को हीट करते हो बट इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, तो वहां ये भी इसमें से भी CO2 गैस निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, तो ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। और बट क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट में कार्बोनेट अगर CO2 गैस दे रहा है तो कंसंट्रेटेड में भी ये CO2 गैस देगा ही देगा। याद रखना हमेशा, कोई भी रीजेंट, कोई भी आयन, कोई भी साल्ट अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई गैस रिलीज कर रहा है तो डेफिनेटली वो डाइल्यूट के साथ अगर कर रहा है तो वो डेफिनेटली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके वो गैस बनाएगा, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे तो ये भी CO2 गैस रिलीज करेगा, साथ ही साथ ये भी रिलीज करेगा, और ये रिलीज करेंगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे, तो इस केस में कंफ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट कि कार्बोनेट की वजह से हुआ है या ऑक्सलेट की वजह से हुआ है, यानी कि इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो उस केस में हम कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं, ये देखिए बेटा रिएक्शन से मैंने समझाने की कोशिश भी की है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा हूँ, पोटेशियम कार्बोनेट है आपके पास, ये ऑक्सलेट है, दोनों ही केसेस में देखिए जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंबाइन करेंगे तो देखो दोनों के दोनों CO2 गैस तो रिलीज कर ही रहे हैं साथ में, और दोनों के दोनों अगर CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं इट मीन्स ये लाइम वाटर को मिल्की कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो जनरली हम लोग कैसे इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर है, मॉडिफाइड प्रोसीजर। आपने क्या करना है, अगर ये मिक्सचर में मिल जाते हैं, ओके, अब हमें ये पता है कि डाइल्यूट H2SO4 जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है इन केस ऑफ कार्बोनेट, तो हम क्या करेंगे, इफ given as a combination in mixture decompose carbonate anion completely by dilute H2SO4 test, यानी कि उसको कंप्लीटली आप पहले डिकम्पोज कीजिए ताकि सारी की सारी CO2 गैस निकल जाए, यानी कि आप डाइल्यूट H2SO4 डालिए मिक्सचर के अंदर और उसको हीट कीजिए, ओके, और जब तक हीट कीजिए कि उसकी सारी की सारी CO2 गैस रिलीज ना हो जाए, ओके। अगर है उस पर्टिकुलर के अंदर, ओके, वार्म इट लिखा भी हुआ है ना, वार्म इट टिल एफ्लोरेसेंस सीरीज, यानी कि एफ्लोरेसेंस जो आ रही है वो जब तक हीट कीजिए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। आफ्टर दैट ऐड ए पिंच ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, आफ्टर दैट ऐड ए पिंच ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इफ एफ्लोरेसेंस अपीयर्स अगेन, अगर दोबारा से एफ्लोरेसेंस आ रहे हैं, दोबारा वो छोटे छोटे बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, इट मींस इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट,
इट मीन्स अब हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर ये जो एफलोरेसेंस आ रहे हैं वो ऑक्सीलेट की वजह से आ रहे हैं। ओके, रिएक्शन क्या प्रोसीड हुई बेसिकली वो हम देखना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ऑक्सीलेट आयन है, ओके, ऑक्सीलेट का साल्ट पड़ा हुआ है पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर, तो मैग्नीज ऑक्साइड को जब आप ट्रीट करवाओगे, क्योंकि आपने डाइल्यूट H2SO4 तो डाला ही होगा उसके अंदर पहले, तो जनरली ये रिएक्शन प्रोसीड करती है और इसके अंदर आप देखिए CO2 गैस रिलीज हो रही है। इट मीन्स आप कहना चाहता है तो आपको इस प्रोसेस का यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों के कन्फर्मेटरी हम कैसे करेंगे, या कार्बोक्सिलेट को कैसे कंफर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। समझ में आ गया बेटा? ये पॉइंट भी समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस। सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड सल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस में से एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, कई बार चारों का भी पूछ सकते हैं, इनमें से 2 या 3 का भी पूछ सकते हैं कि अगर इनका कॉम्बिनेशन साथ आ गया बेसिकली आप लोग कैसे उसको कंफर्म करोगे। ओके, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो सल्फाइड के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। ओके बेटा, बेसिकली ये जो शुरू के जो 3 है ना आपके, ये वाले सल्फाइड, सल्फाइड और थायोसल्फेट, ये वाले 3, ये बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट के अंदर हमें आइडिया लगता है इनका, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं डाइल्यूट H2SO4। बट सल्फेट की बात अगर हम करते हैं तो जो सल्फेट एक्सक्यूज है मी सर, ये जनरली क्या होता स्क्रीन है। पिछली स्लाइड पे ही रुक गई है। हाँ जी बेटा जी। सर स्क्रीन पिछली स्लाइड पे ही रुक गई है। ओके 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 ओके, वेट वेट, अगर पिछली स्लाइड पे रुक गई तो इट मींस कनेक्टिविटी इशू है। अभी पिछली स्लाइड चल रही है बेटा? ओ सर अब आ गई दूसरी। आ गई है? हाँ जी चलो सर। ओके, कनेक्टिविटी इशू, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा हो तो बोल दिया करो बेटा, क्योंकि कनेक्टिविटी इशू कहीं भी हो सकता है ना। चलिए हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और सल्फेट का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना है जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि सल्फाइड, सल्फाइड और थायोसल्फेट डिकम्पोज हो जाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। ठीक है, सल्फाइड हमारा सल्फाइड आयन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करता है, सल्फाइड SO2 गैस देता है और थायोसल्फेट भी SO2 गैस ही रिलीज करता है बेसिकली उसके अंदर। ठीक है, तो जनरली प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ थायोसल्फेट थिकनेस आल्सो ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ, देखिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जो थायोसल्फेट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज करता ही करता है, साथ ही साथ आपका एक कोलाइडल सल्फर भी देता है साथ में। तो जैसे मान लीजिए सल्फाइड गैस, सल्फाइड आयन की वजह से जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है, ओके, और सल्फाइड या थायोसल्फेट की वजह से जो SO2 गैस रिलीज होती है, तो ये बेसिकली क्या है, अगर ये साथ रिलीज होंगी एक साथ तो ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर और सल्फर। और सल्फर बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर तभी आता है जब हमारे पास थायोसल्फेट होता है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर ये कॉम्बिनेशन सल्फाइड या सल्फाइड या सल्फाइड या थायोसल्फेट एक साथ आ गए तो हमारे लिए गड़बड़ ये हो सकती है कि हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हुआ कैसे, ये परफॉर्म कैसे हुआ। ओके, और सबसे बड़ी चीज है, आपको एक चीज और बताता हूँ, जो हम मैच स्टिक टेस्ट परफॉर्म किया हम लोगों ने, हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था, बेसिकली हम क्या कहते थे, सल्फेट के लिए हम परफॉर्म करते हैं, है ना। आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, मैं मैस्ट्रिक टेस्ट अगर आप सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और सल्फेट के लिए करोगे ना, सभी के लिए ही पॉजिटिव आएगा वो। देखो ये लाइन मैंने स्पेशल है ना मेंशन इसलिए की हुई है ये, ताकि आपको पता लग जाए। ये देखिए, दिख रही है लाइन आप लोगों को सभी को?
जिसको मैंने अंडरलाइन किया अभी। मैस्टिक टेस्ट अगर आप सल्फाइड के लिए करोगे, सल्फाइड के लिए करोगे, थायोसल्फेट के लिए करोगे, ये सारे के सारे, और सल्फेट के लिए तो हम करते ही हैं, सारे के सारे टेस्ट मैस्टिक टेस्ट पॉजिटिव देंगे। क्यों देंगे? देखो बेटा, आप क्या करते हो बेसिकली मैस्टिक टेस्ट में, हमने पिछली बार किया था, हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन मिक्सचर लिया हमने, और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर लिया, उसका एक पेस्ट बनाया, और फिर उसको हमने मैस की जो स्टिक होती है उसके ऊपर हमने उसको पेस्ट किया, और फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में उसको हीट किया, फ्यूज किया, और आफ्टर दैट उसको हमने डाला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में। येलो नहीं, पर्पल और वायलेट कलर की स्ट्रीक्स आती हैं। बेसिकली आप देखिए वहां सोडियम सल्फाइड बनता है Na2S, और वो Na2S कंबाइन होता है किसके साथ? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ। तो आप देखिए ये सारे के सारे, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो थायोसल्फेट हो, ये सारे के सारे पहले सबसे पहले कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे जो मेटल एटम के साथ होंगे, और फिर वो सोडियम सल्फाइड ही बनाएंगे एट लास्ट। ये सारे के सारे जब आप उनको फ्यूज करोगे और वो सारे के सारे अगर सोडियम सल्फाइड बना देंगे तो डेफिनेटली वो मैस्टिक टेस्ट भी पॉजिटिव दे देंगे। तो ये मैस्टिक टेस्ट का इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सामने कंफ्यूजन है कि बेसिकली अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया, इन कॉम्बिनेशंस में अगर आ जाता है तो हम लोग कैसे उसको परफॉर्म करने वाले हैं, कैसे डील करने वाले हैं। ओके, चलिए आप देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको कि मॉडिफाइड प्रोसीजर क्या है जिसको यूज करके हम लोग इनको अगर ये कॉम्बिनेशन में हमें मिलते हैं तो हम इनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो आप लीजिए सबसे पहले, जो आपने प्रिपेयर कर रखा है, ऐड कैडमियम कार्बोनेट, उसके अंदर आप सोडियम कैडमियम कार्बोनेट डालिए और उसको एंड आफ्टर दैट शेक वेल, आप शेक अच्छे से शेक कीजिए। तो जनरली होगा क्या, वहां जो आपके येलो कलर के पीपीटी बनेंगे बेसिकली वो सल्फाइड के होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कैडमियम कार्बोनेट हमने लिया और आपने मिक्सचर लिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ, इन सारों का ही बनाया हुआ, उसमें सोडियम सल्फाइड भी है, सल्फाइड भी है, थाइल सल्फेट भी है, सारे हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप इनके वो बनाओगे, क्या कहते हैं, आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो, तो बेसिकली सल्फाइड का काम क्या है, वो सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट होएगा। ओके, सल्फाइड क्या करेगा, सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट होएगा, ये सोडियम थायोसल्फेट में कन्वर्ट होएगा, और वो सोडियम सल्फेट होगा तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होएगा। तो जो सोडियम सल्फाइड बन गया, यानी सोडियम सल्फाइड रेडिकल आ गया हमारे पास, ये कैडमियम कार्बोनेट जैसे ही आप इसमें डालोगे तो ये इसके साथ कंबाइन करके कैडमियम सल्फाइड बना देगा, और कैडमियम सल्फाइड के होते हैं येलो पीपीटी। ओके बेटा, कैडमियम सल्फाइड बना देगा, और कैडमियम सल्फाइड के होते हैं येलो पीपीटी। ओके बेटा, आप उसको क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, इस येलो पीपीटी को आप सेपरेट आउट कर लोगे। अब आपने जैसे ही, क्योंकि यहाँ येलो पीपीटी बन गया कैडमियम सल्फाइड के, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये हुआ कि अब हमारे पास अगर हम ये पीपीटी बन गए हैं और आप इनको सेपरेट कर लेंगे तो इट मीन्स अब सॉल्यूशन के अंदर से सल्फाइड आयन रिमूव हो गया, एक तरह से सल्फाइड मौजूद नहीं है उसमें। क्लियर है बेटा? ओके, सल्फाइड आयन रिमूव हो गया है। इट मीन्स क्या है, अब सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सल्फाइड है, थायोसल्फेट है या फिर सल्फेट है। तो नेक्स्ट जनरली क्या करेंगे, अब आप फिल्ट्रेट के साथ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये तो हमने फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेट हमने अलग रख लिया और प्रेसिपिटेट को अलग निकाल दिया, प्रेसिपिटेट को अलग निकाल दिया, इट मीन्स यहाँ सल्फाइड हमारा कंफर्म हो गया। अब फिल्ट्रेट में हमारे पास सल्फाइड हो सकता है, थायोसल्फेट हो सकता है, या फिर सल्फेट हो सकता है। अब हमें अगला स्टेप परफॉर्म करना है, नेक्स्ट वन। ओके, अब हमें क्या करना है, फिल्ट्रेट के अंदर देन ऐड एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। याद रखना, बेरियम क्लोराइड सॉलिड नहीं है, ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। ओके बेटा जी, टू द फिल्ट्रेट ऐड एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आप डालोगे तो जनरली क्या होगा, बेरियम के इसके साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फाइड बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और बेरियम सल्फेट बन जाएगा बेसिकली। ये जो सल्फाइड है ये बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फाइड बना देगा, बेरियम सोडियम सल्फेट कम बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना देगा। और क्योंकि आपने जब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था तो उसमें ऑलरेडी सोडियम कार्बोनेट पड़ा रहता है, पहले ही पड़ा रहता है उसके अंदर, ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर होता है, सारा फिल्टर आउट नहीं होता, सारा सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। तो ये भी बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके बेरियम कार्बोनेट बनाता है, यानी कि बेसिकली इनके पीपीटी प्रिपेयर हो गया अब आपके पास।
जैसे ही आपने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला तो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, पीपीटी बन जाएंगे। ओके, इनके पीपीटीज बन गए। और आपके पास जो थायोसल्फेट है वो सॉल्यूशन में एज सच पड़ा रहेगा, यानी कि फिल्ट्रेट के अंदर पड़ा रहेगा। ओके, उसको आप फिल्टर कर लोगे। क्लियर? व्हाइट रेजिड्यूज जो आएंगे उनको आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे। और फिल्टर करने के बाद वो अलग और फिल्ट्रेट अलग। अब व्हाइट रेजिड्यू जो आपने फिल्टर कर लिए उनके ऊपर अब आप डालिए डाइल्यूट HCl। उस पर डालिए अब आप डाइल्यूट HCl। जैसे ही डाइल्यूट HCl डालोगे तो कार्बोनेट और सल्फाइड, जो बेरियम के ये वाले कार्बोनेट और सल्फाइड और बेरियम गेट डिकम्पोज्ड, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, बेरियम क्लोराइड बना देंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। और जो व्हाइट पीपीटी है जो इसे कंबाइन नहीं होते, बेसिकली और जो व्हाइट पीपीटी उस पर पड़े सल्फेट के एज सच पड़े रहेंगे। ओके, फिल्टर the reaction mixture white residue on the filter paper indicate the presence of sulfate. ओके बेटा, आफ्टर दैट क्योंकि थायोसल्फेट के जो आपने शुरू में यहाँ जो किए थे, यहाँ जो आपने फिल्टर कर लिया था, ओके बेटा, ये आपके रेजिड्यू थे बेटा जी, है ना, रेजिड्यू थे, ये आपका फिल्ट्रेट था। तो ये जो रेजिड्यू थे उनके साथ तो आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया, उनको रिएक्ट करवाया तो बेरियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फाइड के डिकम्पोज हो गए। और जो अगर वहाँ सल्फेट मौजूद है तो उसके पीपीटी टेस्ट पड़े रहेंगे। बट जो ये फिल्ट्रेट था, इस फिल्ट्रेट में अभी भी थायोसल्फेट मौजूद है, तो उनके लिए हम थायोसल्फेट वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर आप डालिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू द फिल्ट्रेट। फर्स्टली व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड विच चेंजेस कलर टू येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक। जैसे ही थायोसल्फेट के साथ AgNO3 कंबाइन करेगा, ये सिल्वर थायोसल्फेट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्योंकि ये वाटर के वाटर होता है वहाँ, तो ये वाटर से कंबाइन करके फाइनली सिल्वर सल्फाइड बना देंगे जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट है। तो ये मेथड आपको ऑप्ट करना है अगर आपके पास क्या हो तो इनके कॉम्बिनेशन हो, किसके, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड सल्फेट। क्लियर है बेटा? ये आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। चलिए बेटा आगे कॉम्बिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट। अब नाइट्राइट क्या है? नाइट्रेट डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो ब्राउन फ्यूम्स देता है, लाइट ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्राइट ये वाला इन केस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 कि नाइट्रेट कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, यानी कि वहां डिकम्पोज हो जाता है। इट मींस क्या है, अगर नाइट्रेट मौजूद है और आप डाइल्यूट H2SO4 कर रहे हो तो ये नाइट्राइट भी ब्राउन और नाइट्रेट भी देगा, यानी कि कंफ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो उस केस में हमें कैसे प्रोसीजर ऑप्ट करना है, कैसे हमें उसे डील करना है, ठीक है बेटा? तो वो ध्यान रखना है हमें, ठीक है? मॉडिफाइड प्रोसीजर पे जाता हूँ मैं डायरेक्ट। आपको क्या करना है, दो मेथड है इसके, आपको जो ठीक लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। बाय यूजिंग अमोनियम क्लोराइड। ये कह रहा है कि बॉयल ए पार्ट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट और वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट का क्लियर है। अगर आपका वाटर सोल्यूबल है तो वाटर में एक्सट्रैक्ट बना लीजिए, अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं है सॉल्ट मिक्सचर तो आप उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ओके, तो ये कह रहा है बॉयल ए पार्ट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट विद 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, यानी कि वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसमें 1 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालिए और इसको क्या कीजिए, बॉयल कीजिए। बॉयल नहीं करना है, सिर्फ बॉयल करना है। नाइट्राइट गेट डिकम्पोज एंड नाइट्रोजन गैस इज सेट टू फ्री, यानी कि अगर उसके अंदर नाइट्राइट है तो वो जनरली क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएगा बेटा, डिकम्पोज। जैसे KNO2 है, ये अगर इसमें मौजूद है तो अमोनियम क्लोराइड का सेल बनाएगा और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट अनस्टेबल होता है जनरली, तो ये NO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सर स्लाइड पे सिर्फ हेडिंग आ रही है। हाँ जी,
सर स्लाइड पे सिर्फ हेडिंग दिख रही है, रिएक्शंस नहीं है। ओके 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 बेटा, ओके वेट वेट, कनेक्टिविटी इशू हो सकता है क्योंकि आज मुझे लग रहा है मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जस्ट फ्यू सेकंड हम वेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हो जाए। मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। अब आइए। यस सर। चलो मैं दोबारा से इसको ना रब करके ना सारे को दोबारा से आपको समझाता हूँ बेटा। चलिए, तो उस केस में हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नाइट्रेट मौजूद है ना बेटा जी, और नाइट्राइट भी मौजूद है, दोनों कॉम्बिनेशन है, तो हमें कैसे प्रोसीजर को ऑप्ट करना है। अगेन वही, बाय यूजिंग अमोनियम क्लोराइड। आप अपना सोडियम एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट लीजिए, बनाइए, और उसमें 1 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए बेटा जी, और उसको बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल करना है, सिर्फ वार्म नहीं करना है, अच्छे से बॉईल करना है। ओके बेटा। अगर जब आप बॉयल कर रहे हो तो अगर उसमें नाइट्राइट मौजूद है तो वो क्या होगा बेटा, डिकम्पोज हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस को वो फ्री कर देगा। ओके, जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि NO2 नाइट्राइट मौजूद है हमारे पास यहाँ, है ना, ये मौजूद है, और ये अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है, ये बना रहा है अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, ओके। और ये अनस्टेबल होता है तो जनरली, क्योंकि आप अगेन इसको हीट करोगे, अनस्टेबल नहीं कह सकते ऐसा, बट बेसिकली अनस्टेबल है, हीट कर रहे हो तो जनरली ये NO2 गैस को रिलीज कर देगा। इट मीन्स अब यानी कि जितना भी नाइट्राइट मौजूद था सॉल्यूशन के अंदर, वो सारा का सारा हम लोगों ने बाहर रिलीज कर दिया है। यानी कि अब हमारे पास इस वाटर एक्सट्रैक्ट में या सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर नाइट्रेट मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट है, नाइट्राइट को हमने डिकम्पोज कर दिया है। यानी कि अब इस सोडियम एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट के साथ इस प्रोसेस के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिंग टेस्ट या कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जो हम लोग नाइट्रेट के लिए जनरली करते हैं। ओके बेटा, ठीक है, कंप्लीट। प्रोसीड नाउ टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट रेडिकल। यानी कि ये कॉम्बिनेशन अगर हमारे मिल जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, एक दूसरा मेथड भी है इसके लिए, आप यूरिया का यूज करके कर सकते हो, आप बाय यूजिंग यूरिया, कि जो हमने अमोनियम क्लोराइड का यूज किया था उसकी जगह अगर हम यूरिया ले लें तो उस केस में भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एसिडिफाई ए पार्ट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। यानी कि जो आपने वाटर एक्सट्रैक्ट है या जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें आप डाइल्यूट H2SO4 डालिए, ओके, एंड देन ऐड 1 to 2 ग्राम ऑफ द यूरिया एंड अगेन बॉयल। नाइट्राइट जो भी होगा वो सारा का सारा डिकम्पोज होगा और नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देगा बेटा बेसिकली। ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर नाइट्राइट मौजूद है हमारे पास तो जनरली क्या होगा, यूरिया नाइट्रस एसिड के साथ कंबाइन करके इसको रिलीज कर देगा। यानी कि हमारा सारा का सारा नाइट्राइट अगर मौजूद है सॉल्ट या मिक्सचर के अंदर तो वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। वो अमोनियम क्लोराइड का यूज करके था, ये यूरिया का यूज करके है, तो दोनों के दोनों मेथड हैं। आप जो चाहे एक कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं बेटा। और उसके बाद उस कर सकते हैं, और अगर नाइट्रेट के लिए कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे टेस्ट कर सकते हैं या कोई और जो भी आप। अब ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, जो निकला है आपके पास, वो है हमारा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड। आपकी स्क्रीन पे आई थिंक सो विजिबल हो गया होगा ये। अब यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या दिक्कत है, देखिए ब्रोमाइड और आयोडाइड का हमने कल भी डिस्कस किया था। ब्रोमाइड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट के दरमियान, और आयोडाइड में वायलेट कलर के वेपर्स निकलते हैं, मतलब डार्क है, उनकी डेंसिटी देखो डार्क कलर में है। और नाइट्रेट के जो कंसंट्रेटेड H2SO4 में आते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के आते हैं फ्यूम्स। यानी कि मान लो इनके साथ कॉम्बिनेशन होगा ना तो नाइट्रेट का हमें पता ही नहीं चलेगा कि नाइट्रेट उसमें है या नहीं है, क्योंकि उसका तो लाइट ब्राउन फ्यूम्स है और इनके डार्क हैं।
तो यानी कि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाता है, तो उस केस में हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी, हम कैसे उसको कंफर्म करने वाले हैं। ओके बेटा, ये सारी वो रिएक्शन है जहां से आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि इनकी डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे, है ना। जैसे मैंने कहा था सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ब्रोमीन गैसेस के आते हैं, ऐसे वॉयलेट वेपर्स निकल के आते हैं आयोडीन के। क्लियर है। और ये जो नीचे है, अगर आपके पास नाइट्रेट है तो NO2 लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। तो जनरली ये दोनों के दोनों इसके कलर को मास्क कर लेते हैं या हमें नज़र नहीं आते हैं जनरली। ओके, तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि हम नाइट्रेट अगर इनके कॉम्बिनेशन में अगर हम लोगों को मिल गया है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो ये हमें देखना है बेटा मॉडिफाइड प्रोसीजर, यानी कि किस प्रोसीजर का यूज़ करके हम इसको बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो एक मेथड है आपके पास सिल्वर सल्फेट मेथड। सिल्वर सल्फेट मेथड में क्या करना है, आपको जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने जो प्रिपेयर किया है, एसिडिफाई विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में आपने डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालना है एंड देन हीट इट टू बॉयल ऑफ CO2 गैस। आफ्टर बॉइलिंग द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, in the resulting solution added silver sulfate solution and the contents are boiled when bromide and iodide ion form respective of silver bromide and silver iodide respectively। अब आप देखिए 1 मिनट के लिए, आपने क्या किया, आपने इनका सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया सबसे पहले, और सबसे पहले उसमें एसिटिक एसिड डाल के हीट कर दिया उसको, ताकि CO2 गैस जो भी होगी वो बाहर रिलीज हो जाए। अब गैस रिलीज होने के बाद आपने क्या करना है, सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। ओके, लिखा हुआ ना सिल्वर सल्फेट मेथड, सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। तो जो सिल्वर सल्फेट है, अगर उस सॉल्ट में आपके पास ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो बेसिकली ये इनके साथ कंबाइन करने के बाद AgBr और AgI, इसको ठीक कर लेना, ये AgI है, ये B नहीं है बीच के अंदर, ठीक है बेटा, ये B, ये जो B नज़र आ रहा है ना, ये B नहीं है, सिर्फ AgI है। तो बेसिकली क्या बनाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड बना देंगे और सिल्वर आयोडाइड बना देंगे बेसिकली ये, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इनके जो प्रेसिपिटेट बन गए, हमें पता है AgBr पेल येलो कलर का होता है या येलो कलर का होता है, तो इनके प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर लेंगे। ओके, उनके फिल्टर कर लेंगे, और जो आपका क्या कहता है, अब जैसे ही आपने इनको फिल्टर किया तो अब आपके सॉल्यूशन में चलिए फिर हम फर्दर कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ रहे हैं आप, कोई कॉम्बिनेशन या नहीं समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं सर। क्योंकि वो तो चलो ठीक है, आप कर तो अपने आप भी लोगे, लेकिन बट आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। कम से कम ये चीज भी समझ में आ गई तो कर तो आप अपने आप लोगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ मेथड ही याद रखने हैं कि जनरली किस कॉम्बिनेशन में किस तरह का हिसाब किताब होगा, तो क्या चीजें हैं। ठीक है, मेरे लिए तो आसानी ये है कि मुझे पता है इनके बारे में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बट आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन और है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया था, डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि पंजेंट स्मेल आती है, जिसके कलरलेस गैस आती है HCl की वजह से, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आते हैं ब्रोमीन गैस के, और इसके आयोडीन के वायलेट वेपर्स आते हैं। तो जनरली हम एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में अगर इनको मिल जाए ना हम लोगों को, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाते। तो उस केस में हम लोगों को परफॉर्म क्या करना है कि बेसिकली, ठीक है। और AgNO3 सॉल्यूशन का भी हमें पता है कि AgNO3 सॉल्यूशन के साथ क्लोराइड AgCl वाइट PPT बनते हैं, AgCr पेल येलो होते हैं, और AgI येलो PPT होते हैं। यानी कि ये वाइट कलर के PPT ना इन दोनों में तो छुप ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कि इनमें वाइट है या नहीं, और ये पेल येलो का और इसके साथ होंगे तो ये भी छुप जाएगा पेल येलो। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कन्फ्यूजन रहेगी। तो उसके लिए हम एक कॉम्बिनेशन में एक नया मेथड ऑप्ट करेंगे। तो वो मेथड कौन सा है, बेसिकली ये मेथड है सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रिक एसिड मेथड।
ओके बेटा, सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रिक एसिड मेथड। बेसिकली इसमें क्या करेंगे क्या हम लोग, तो सबसे पहले जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट है, एसिडिफाई विद डाइल्यूट H2SO4 एंड अगेन बॉयल ऑफ CO2 गैस, देन ऐड ए पिंच ऑफ सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ओके, एसिडिफाई करने के बाद एंड बॉयल करने के बाद सोडियम एक्सट्रैक्ट को उसमें क्या डालिए, सोडियम नाइट्राइट डालिए, उसको शेक कीजिए एंड हीट। वॉयलेट वेपर्स ऑफ द आयोडीन आर सेट फ्री विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो जैसे ही ये स्टेप आप करोगे ना, तो उसमें से क्या होगा बेटा जी, आयोडीन के वेपर्स बाहर निकलेंगे इस पूरे प्रोसेस के दरमियान, जो ये आपने किया है सोडियम नाइट्राइट डालने के बाद जब आप इसको हीट करोगे। क्योंकि देखो सोडियम नाइट्राइट है, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया ही हुआ है, नाइट्रस एसिड बनाएगा। ओके, और क्योंकि कोई आयोडाइड भी तो है, अगर उसमें मौजूद है तो वो HI बनाएगा, और ये नाइट्रस एसिड और HI आपस में कंबाइन करके आयोडीन गैस को रिलीज कर देंगे। और ये आयोडीन गैस को रिलीज कर देंगे, इट मीन्स क्या है, उस सॉल्यूशन में से अब आयोडाइड आयन और कोई बचा ही नहीं होगा। यानी कि एक तरह से हमें अलग निकाल दिया उससे। ताकि अलग इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमें वो दूसरे रेडिकल हैं उनको कंफर्म करना है। ओके बेटा, ये तो रिएक्शंस हैं 3 बेसिकली कि प्रोसीड क्या हो रहा है, बट ये प्रोसीजर ये है बेसिकली, एसिडिफाई सोडियम एक्सट्रैक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड बॉयल ऑफ CO2, देन ऐड ए पिंच ऑफ द सोडियम नाइट्राइट एंड शेक एंड हीट, देन वॉयलेट वेपर्स ऑफ द आयोडीन आर सेट फ्री विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ओके बेटा, अब यहाँ निकल गई आयोडीन सारी की सारी। अब हमें क्या करना है, हम ब्रोमाइड पे काम करना है। कंटिन्यू द एडिशन ऑफ NaNO2 एंड हीटिंग ऑफ द सॉल्यूशन टिल नो मोर वायलेट वेपर्स आर इवोल्ड। यानी कि जब तक हमें हीट करते रहना है जब तक कि हमारा पूरा का पूरा आयोडीन बाहर निकल ना जाए। क्लियर है? ओके, अब आपके क्या कहते हैं, दिस इंडिकेट द कलर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच चेंजेस फ्रॉम डार्क वॉयलेट टू कलरलेस। ओके, द कलरलेस सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, तो यानी कि जो कलरलेस सॉल्यूशन हो गए वो बेसिकली अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के आ रहे हैं, अब उसमें से जो आएंगे वो बेसिकली। नाउ वी हैव टू फिक्स द HBr, क्योंकि अब उसमें HBr है तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो बेसिकली ये सोडियम कार्बोनेट कंबाइन करेगा HBr के साथ और आपको CO2 गैस को रिलीज करेगा, साथ ही साथ सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में हम उसको अलग कर लेंगे। यानी कि हमारा ब्रोमाइड जितना भी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा था वो अगेन सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर बेटा? Add concentrated HNO3 to the solution. This solution again becomes reddish brown if bromide is present due to the liberation of bromine. ये हमें आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर ब्रोमाइड और मौजूद है या नहीं है। और हम कंसनट्रेटेड HNO3 डाल के जब तक हम हीट करते रहेंगे जब तक कि सारा का सारा ब्रोमीन बाहर ना निकल जाए। जैसे आप ये देख सकते हैं, सारा का सारा ब्रोमीन बाहर ना निकल जाए। ओके, और एक बार सॉल्यूशन बाहर निकल गया तो इट मीन्स क्या है, आयोडाइड हमने पहले निकाल दिया था, ये ब्रोमाइड निकाल दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयन मौजूद होगा। और क्लोराइड आयन अगर मौजूद होगा तो हम सिल्वर नाइट्रेट मेथड, नाइट्रेट टेस्ट, सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि वाइट कलर के PPT बनते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर अगर हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों के तीनों एक साथ मौजूद हैं तो वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम कंफर्मेटरी बता सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में हम लोगों को कैसे करना है। एग्जाम में इनमें से हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं? क्योंकि आप कहेंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। उसके बाद फिर मुझे वो पढ़ाने हैं, ग्रुप रीजेंट्स वगैरह हैं। मुझे आप में से किसी की आवाज आई नहीं है, यस या नो, या मैं नो समझूं?
भावना, एम आई ऑडिबल बेटा? भावना, मेरी आवाज आ Yes, रही है आप sir. तक? आप बताइए क्या करना है, कंटिन्यू करना है या खत्म करना है अभी यहीं आज के दिन सिर्फ यहाँ तक?